आजकल की डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी हमारी पढ़ाई लिखाई का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गई है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? देखिए, इसका बहुत गहरा कनेक्शन एक बड़ी बेसिक सी चीज़ से है, जिसे हम कहते हैं संप्रेषण या कम्युनिकेशन। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। सच तो ये है कि ऑनलाइन क्लासरूम से लेकर डिजिटल असाइनमेंट तक आज सीखने सिखाने का पूरा माहौल ही बदल गया है। आईसीटी ने सिर्फ किताबों को स्क्रीन पर नहीं ला दिया, बल्कि इसने टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो ज्ञान का लेन देन होता है ना, उसका तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया है। अब बातचीत चैट बॉक्स में होती है और सवाल ईमेल पर पूछे जाते हैं। तो इस पूरे डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के दिल में क्या है? वो है संप्रेषण। सोचिए, चाहे कोई टीचर वीडियो लेक्चर में कुछ समझा रहा हो या स्टूडेंट्स ऑनलाइन मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, अगर उनके बीच कम्युनिकेशन मजबूत नहीं है तो सीखना सिखाना अधूरा रह जाता है। असल में यही वो नींव है जिस पर एक अच्छी ऑनलाइन लर्निंग की इमारत खड़ी होती है। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारे अनुभव सब कुछ एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। मतलब जरा सोचकर देखिए, एक वीडियो कॉल पर टीचर के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान भी तो एक तरह की भावना का लेन देन है, जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से तो नहीं हो सकता। तो ये एक पूरा पैकेज है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी शब्द है, समझ विकसित होती है। कम्युनिकेशन का असली मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि सामने वाले ने उसे ठीक वैसे ही समझा है जैसा हम समझाना चाहते थे। मान लीजिए किसी ने एक रिकॉर्डेड लेक्चर देखा और कॉन्सेप्ट ही गलत समझ लिया, तो क्या उसे सफल कम्युनिकेशन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही तो सबसे ज़रूरी बात है, कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। ये कोई टीवी का ब्रॉडकास्ट नहीं है कि बस चलता जा रहा है। इसे एक लाइव वेबिनार की तरह सोचना चाहिए, जहां सवाल पूछे जा सकते हैं और दूसरी तरफ से जवाब भी आता है। सिर्फ एक वीडियो चला देना, वो तो बस जानकारी देना हुआ। संप्रेषण तो तब पूरा होता है जब दोनों तरफ से भागीदारी हो। तो फिर एक अच्छे और असरदार डिजिटल कम्युनिकेशन की पहचान क्या है? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक मामूली सी ऑनलाइन बातचीत को ज्ञान के एक सफल लेन देन में बदल देती हैं? आइए देखते हैं। यहाँ जो भी लिखा है ना, वो आज की ऑनलाइन एजुकेशन पर 100% लागू होता है। देखिए, ये 2 वे होना चाहिए, जैसे क्लास में चैट के जरिए सवाल जवाब। इसमें विचारों का लेन देन होना चाहिए, जैसे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पर होता है। मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन चेहरे देखकर किसी का कंफ्यूजन नहीं समझ सकते। और सबसे ज़रूरी, क्लियर फीडबैक, मतलब असाइनमेंट पर सिर्फ ग्रेड नहीं, बल्कि अच्छे कॉमेंट्स भी मिलना। जब ये सब होता है, तभी डिजिटल लर्निंग असरदार बनती है। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि ये पूरा कम्युनिकेशन का चक्कर चलता कैसे है। वो कौन से हिस्से हैं जिनसे मिलकर ये पूरा सर्कल बनता है और एक मैसेज अपनी यात्रा पूरी करता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर प्रेषक है जो गूगल क्लास पर एक असाइनमेंट पोस्ट करता है। अब ये असाइनमेंट क्या हुआ? ये हुआ संदेश। गूगल क्लासरूम यहां पर माध्यम बन गया। स्टूडेंट जो उस असाइनमेंट को देखता है वो हुआ प्राप्तकर्ता, और जब वो स्टूडेंट अपना काम जमा करता है या कमेंट में कोई सवाल पूछता है, तो वही है फीडबैक। इसी फीडबैक से ये चक्र पूरा होता है और टीचर को पता चलता है कि हाँ, बात पहुंच गई है और समझ भी आ गई है। लेकिन असल जिंदगी में ये प्रक्रिया हमेशा इतनी सीधी सादी और आसान नहीं होती। खासकर जब टेक्नोलॉजी बीच में हो तो कई ऐसी रुकावटें आती हैं जो इस पूरे चक्कर को कहीं भी किसी भी मोड़ पर तोड़ सकती हैं। यहां देखिए, एक तरफ वो चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को सफल बनाती हैं और दूसरी तरफ वो जो सब कुछ बिगाड़ सकती हैं। डिजिटल दुनिया में ये बाधाएं कई रूप ले लेती हैं। जैसे शोर का मतलब सिर्फ आसपास की आवाज नहीं, बल्कि खराब इंटरनेट कनेक्शन या वीडियो का बार बार अटकना भी हो सकता है। और मानसिक तनाव, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जूम फटीग, जब लगातार स्क्रीन देखने से ध्यान लगाना ही मुश्किल हो जाता है। ये सारी बाधाएं हमारे संदेश को सही तरीके से पहुंचने से रोकती हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जब हमारे पास बात करने के इतने सारे माध्यम हैं, इतने सारे टूल्स हैं, तो क्या हम असल संदेश की क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हमारी ऑनलाइन बातचीत में वो गहरी समझ और वो जुड़ाव पैदा हो रहा है जो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है? या फिर हम सिर्फ सूचनाओं के शोर में कहीं खोते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।